हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम जो हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी हमने लूसेंट कंप्यूटर की, तो उसका ये थर्ड पार्ट है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एक पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो आपकी जो ये सीरीज होने वाली है 10 पार्ट आएंगे, इसमें हर एक पार्ट में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल आपके 500 क्वेश्चन होंगे, जो आपका कंप्यूटर की जो लूसेंट बुक है उसका पूरा का पूरा निचोड़ होने वाला है। तो हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शंस की कितनी संख्या होती है। जो फंक्शंस की होती है कीबोर्ड में, उनकी जो संख्या होती है और कितनी होती है, तो आप सभी को पता होगा या नहीं पता है जिसको, तो ये होती है 12। F1 से लेकर F12 तक कितनी होती हैं? 12 फंक्शंस की होती हैं। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंक्शंस की आपकी कितनी होती हैं? 12 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। जो मॉनिटर है उसकी जो क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी हम कैसे पहचान करते हैं कि मॉनिटर है इसकी जो क्वालिटी है बेस्ट है? तो कैसे करते हैं हम? डॉट पिच से, रिजोल्यूशन से और रिफ्रेश रेट से। तो ये तीनों की तीनों क्या होती हैं? पहचान होती हैं किसी भी मॉनिटर की आपकी गुणवत्ता बताने के लिए। जैसे कि डॉट पिच आपका क्या होता है, आप सभी को पता है, जो आपकी इमेज होती है डॉट से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो यानी कि दो डॉट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डॉट पिच बोलते हैं। जितनी छोटी आपकी डॉट होगी उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी? मॉनिटर की क्वालिटी होगी, यानी कि पिक्चर उसकी आपकी उतनी ही अच्छी दिखेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि तीनों पर डिपेंड करती है, डॉट पिच, रिजोल्यूशन और रिफ्रेश रेट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंकजेट प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर है। तो आपका जो प्रिंटर है सभी को पता है कि जो लेजर प्रिंटर है आपका, इंकजेट प्रिंटर है, ये किस तरह का है? ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? ध्वनि, यानी कि इसमें कोई साउंड प्रोड्यूस आपकी नहीं होती है, यानी कि इम्पैक्ट के कारण जो आपकी आवाज होती है वो आवाज इसमें नहीं आती है। तो ये आपका किस तरह का है? इंकजेट प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके 3 तरह के होते हैं, इंकजेट, लेजर प्रिंटर और आपका एक थर्मल प्रिंटर होता है, ठीक है। ये आपको तीनों याद रखने हैं। और जो सबसे फास्टेस्ट होता है वो आपका होता है लेजर प्रिंटर। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। और पूछा जाता है कि सबसे तीव्र गति का कौन सा होता है? आपका लेजर प्रिंटर होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। जो आपका लेजर प्रिंटर होता है उसमें क्या प्रयोग होता है? अभी हमने बात की थी, ये नॉन इम्पैक्ट टाइप का होता है फर्स्ट, सबसे पहले। सेकंड, ये सबसे तेज गति का होता है, सबसे फास्ट होता है तीनों में से, इंकजेट, लेजर और थर्मल में से। अब इसमें यूज क्या क्या होता है? आपकी एक लेजर बीम होती है। नेक्स्ट आपका होता है प्रकाशीय ड्रम, ठीक है। प्रकाशीय ड्रम होता है। एक होता है आपका आवेशित शाही टोनर, यानी कि इलेक्ट्रिकली जो इंक टोनर भी होता है आपका। एक आपका ड्रम होता है, इंग्लिश में भी हम ड्रम बोलते हैं। एक आपका टोनर होता है, चार्ज टोनर, और एक का आपका होता है लेजर भी। तो ये तीनों के तीनों आपके किस में यूज होते हैं? लेजर प्रिंटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। तो यंत्र सामग्री क्या है आपकी, यानी कि जो मशीन पार्ट है, कौन सा इनमें से नहीं है, ये आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मशीन पार्ट। तो यानी कि जो आप मशीन का पार्ट देखेंगे, कौन कौन से पार्ट होते हैं जिसको आप छू सकते हैं, यानी कि प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस, ये तीनों के तीनों आपके क्या हैं? मशीन के पार्ट हैं, यानी कि हार्डवेयर हैं आपके। जो आपका प्रचालन यंत्र होता है, यानी कि ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, उसको आप छू नहीं सकते, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक यंत्र सामग्री नहीं है, ये आपका क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं, यानी कि दो प्रचलित डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस बताने हैं आपको कौन से हैं। मोस्ट कॉमन जो आपके आउटपुट डिवाइस हैं, इनमें से कौन कौन से हैं? आपके मॉनिटर और प्रिंटर। आउटपुट डिवाइस आपके कौन से हैं जो आपको फाइनली रिजल्ट देते हैं? तो आपके मॉनिटर और प्रिंटर क्या हैं? आपके आउटपुट डिवाइस हैं। बाकी के जो सभी हैं, कीबोर्ड, माउस, ये क्या है? आपके इनपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा जो सीडी है, फ्लॉपी है, आपकी स्टोरेज डिवाइस है, स्कैनर और आपका क्या है? इनपुट है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। तो 2 पूछे थे, तो दोनों आपका ए आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। यानी कि जब आपको ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाना है तो आप क्या करते हैं, आप सभी को पता है कि जो आपका माउस होता है उसमें आपका एक लेफ्ट बटन होता है, उसके बीच में स्क्रॉल होता है यानी कि रोलर होता है, फिर आपका राइट होता है। यदि आप राइट क्लिक करेंगे किसी भी आइकन पर जाकर, जैसे आपका एक आइकन बना होता है डिस्प्ले पर, इस पर आप कर्सर को लेकर जाओगे, कंप्यूटर जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है उसको लेकर जाओगे और राइट क्लिक को क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज को आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा कर सकते हैं, आप राइट क्लिकिंग के द्वारा। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। उसको ओपन करने के लिए आप 2 बार लेफ्ट क्लिक करते हैं और उसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी है वो जिसकी कंप्यूटर की सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए आप यूज करते हैं, तो आपका है मॉनिटर। जैसे आपका एक मॉनिटर होता है ये, जो आपको क्या करता है, डिस्प्ले है ये मॉनिटर की। इस डिस्प्ले में आप जितनी भी सूचनाएं हैं या फिर आपको कोई भी आउटपुट देखना है, इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं। तो वो कौन सा है, आपका मॉनिटर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है। तो कौन सा है आपका एक आउटपुट का माध्यम है, प्रिंटर। यानी कि जिस भी आपको आउटपुट है, आपका आउटपुट कौन शो करता है, आपका मॉनिटर शो करता है। और उस आउटपुट की आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो किसकी मदद से आप ले सकते हैं, प्रिंटर की मदद से आप ले सकते हैं। बाकी के जो है आपके स्कैनर भी आपका इनपुट है, कीबोर्ड भी आपका इनपुट है, और ALU आपका क्या है, CPU का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। यानी कि आप कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट या न्यूमेरिक डाटा आपको एंटर करना है तो किसकी हेल्प से करते हैं आप, तो ये करते हैं आप कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का मतलब ABC, कोई भी नाम आपको लिखना है तो आपका जो अल्फा न्यूमेरिक यानी कि अल्फाबेट और नंबर यानी कि न्यूमेरिकल यानी कि जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 इस तरह से, तो ये किसकी मदद से करते हैं, आप कीबोर्ड की मदद से करते हैं। क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं या फिर नंबर्स होते हैं ये सारे किस पर होते हैं, आपके कीबोर्ड पर होते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं, कि आउटपुट डिवाइस आपके क्या संभव बनाते हैं। आप सभी को अभी मैंने बताया था मॉनिटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। तो उससे आपको क्या पता चलता है, यानी कि आप कोई भी डाटा देखना है तो या फिर आप उस डाटा को हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो प्रिंटर की हेल्प से आप ले सकते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो आपका ये है आउटपुट डिवाइस क्या संभव बनाता है, आपका डाटा देखना, और आप उसको प्रिंट करना चाहिए तो आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे किसके काम होते हैं, आपके आउटपुट डिवाइसेस के। तो आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। जो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी है, यानी कि जैसे आप हार्ड कॉपी है, पेज पर आप जो आउटपुट लेते हैं, फोटो कॉपी आपने निकलवाई होगी, उसको हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपी है जिसको आप पेन ड्राइव वगैरह में सेव कर सकते हैं। तो हार्ड कॉपी कैसे तैयार की जाती है, प्रिंटर के द्वारा। किसके द्वारा, प्रिंटर के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं। इन चारों में से कौन सा समूह है जिसमें केवल और केवल आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। तो आप देखेंगे माउस, कीबोर्ड और स्कैनर आपके क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं। तो डी ऑप्शन है जिसमें तीनों के तीनों क्या हैं, आपके इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट है स्कैनर स्कैन करता है, कि स्कैनर जो है क्या क्या स्कैन कर सकता है। स्कैनर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो आपका इनपुट डिवाइस है ये, और ये क्या स्कैन कर सकता है, ये आपकी पिक्चर को भी स्कैन कर सकता है, और आपका कोई भी टेक्स्ट है उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं। अब तो मोबाइल से भी आप स्कैन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे आपको कोई भी पेज जिस पर आपका कोई भी डाटा लिखा हुआ है या फिर कोई भी पिक्चर बनी हुई है किसी की भी, उस दोनों को आप स्कैन कर सकते हैं स्कैनर की हेल्प से। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान होता है। तो कंप्यूटर पर आप जो गेम खेलते हैं वो किसकी मदद से आसान होता है, वो जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक इस तरह की होती है आपकी पॉइंटिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस होता है आपका ये, तो जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है
यानी कि सॉफ्ट कॉपी यदि आप आउटपुट आपने कोई भी डाटा दिया कंप्यूटर को तो आपको फाइनली एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में यानी कि आपको डिस्प्ले पर दिखा देता है कि आपका रिजल्ट है जिसको आप देख पाते हैं, तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी है। तो हार्ड कॉपी हम किसको बोलते हैं, तो उसी सॉफ्ट कॉपी का आप प्रिंटर की हेल्प से आप निकालते हैं पेज पर, उस प्रिंटेड आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी। ठीक है, प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट तथा आल्ट को कहते हैं, ये तीनों की हैं, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट, इनको हम क्या कहते हैं, तो ये सारी की सारी क्या हैं आपकी, ये मॉडिफायर्स की होती हैं जो किसी ना किसी की के साथ, जो अन्य की होती हैं आपकी कीबोर्ड पर, उनके कॉम्बिनेशन के साथ ये यूज की जाती हैं। तो आपको याद रखना है कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट तीनों आपकी क्या है, मॉडिफायर की है। नेक्स्ट है किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, यानी कि कोई भी आपका प्रोडक्ट है उस पर आपकी इस तरह से प्रिंटेड लाइन होती है, कोई पतली होगी, कोई बारीक होगी, कोई मोटी होगी, तो इस तरह से अलग अलग जो है आपकी इस तरह से लाइन आपने देखी होगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बारकोड, और जिसको आप बारकोड रीडर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी सामान लेने जाते हैं उस टैग पर क्या बना होता है, इस तरह से बारकोड, जो आपका लाइन पैटर्न होता है इस तरह से बारकोड बना होता है। तो वो बारकोड क्या देता है, उस आइटम के बारे में सारी की सारी जानकारी देता है। तो ये बारकोड रीडर की हेल्प से आप रीड कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन लाइनों को बारकोड। नेक्स्ट है किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि कोई भी आपको एक विशिष्ट कार्य करना है, कौन सा बटन है जो किसी दूसरे बटन के साथ आप यूज कर सकते हैं, तो वो आपका होता है कंट्रोल। तो कंट्रोल बटन को आप किसी दूसरे बटन के साथ आप कोई भी, जैसे आपको कोई चीज कॉपी करनी है तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस सी, यानी कि सी के साथ आपने क्या यूज किया, कंट्रोल यूज किया। अब कॉपी करने के बाद उसको आपने कहीं पे भी पेस्ट करना है तो आप दोबारा से कंट्रोल प्लस वी करेंगे, यानी कि आपने किसी के साथ उसको कॉम्बिनेशन में यूज किया है। तो ये क्या है, आपकी कंट्रोल कीज है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा उद्योग है जो चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोग करता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा यूज करता है मैग्नेटिक, यानी कि जो चुंबकीय होती है आपकी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर की जो पहचान, मैग्नेटिक MICR आप सभी ने पढ़ा होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, यानी कि जो आपके चेक्स होते हैं उन चेक्स पर या फिर आपके जो ATMs वगैरह होते हैं उन पर जो नंबर्स लिखे होते हैं मैग्नेटिक इंक की हेल्प से लिखे होते हैं वो, और जिनको केवल और केवल हम किसकी हेल्प से रीड कर सकते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर की हेल्प से यूज कर सकते हैं। तो उसको कौन यूज करता है, सबसे ज्यादा बैंक यूज करता है। ठीक है, चेक बुक्स हो गई आपके जो ये ATMs कार्ड हो गई, डेबिट कार्ड हो गए आपके। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप सभी ने देखा होगा उभरे हुए आपके नंबर्स लिखे होते हैं हर एक के नीचे। ठीक है, वो मैग्नेटिक इंक की हेल्प से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, बैंक। नेक्स्ट है आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो कौन सी जो इनपुट डिवाइस है जो सबसे ज्यादा यूज में होती है, वो होती है आपकी कीबोर्ड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा है आपका लेजर प्रिंटर में जो सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है, तो वो क्या है आपका सेमीकंडक्टर लेजर। निम्न में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, तो आपका होता है सेमीकंडक्टर लेजर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो कौन सी है इनपुट डिवाइस सबसे ज्यादा यूज होने वाली, आपकी माउस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, तो आउटपुट युक्ति नहीं है कौन सा, आप देखेंगे सबसे पहले है आपका प्लॉटर, तो प्लॉटर भी आपका आउटपुट है। नेक्स्ट है CRT मॉनिटर, कैथोड रे ट्यूब, CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है आपका, ये भी आपका एक क्या है, एक आपका आउटपुट डिवाइस है जो आपको डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, तो यानी कि आप किस प्रोजेक्टर पर क्या करते हैं, प्रोजेक्टर की हेल्प से किसी भी स्क्रीन इमेज को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट की हेल्प से देख सकते हैं, यानी कि डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो बाकी जो बचा है फोर्थ ऑप्शन जो है आपका माइक्रोफोन,
माइक्रोफोन क्या है आपका, एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। माइक्रोफोन आप जिसमें आप बोलते हैं, ये आपका जिस तरह माइक भी बोलते हैं जिसको आप, इस तरह से होता है आपका ये माइक, यहाँ पर बटन होता है इसमें, तो जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, इस पर आप इनपुट देते हैं, यानी कि आपकी वॉइस क्या होती है, और स्पीकर की हेल्प से आप जो भी सुनने वाला होता है इसको सुनता है। तो माइक्रोफोन आपका इनपुट डिवाइस है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है। तो जो आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है उसकी क्या विशेषता होती है, तो इसकी विशेषता होती है इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्या होता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर, जो यूजर इसका प्रोग्राम, किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, एक समांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है, यानी कि पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट आपकी है जो कौन सी है जिसमें यूज होता है, तो ये आपका होता है सबसे ज्यादा आपका प्रिंटर में। तो कौन सा होता है ये पैरेलल पोर्ट, प्रिंटर में आपका सबसे ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं। तो अभी हमने इससे पहले एक और क्वेश्चन किया था, जो आपका मॉनिटर होता है जो आपको डिस्प्ले करता है, इसकी जो क्वालिटी होती है किस किस पर डिपेंड करती है, तो वहां पर हमने पढ़ा था रिफ्रेश रेट, रिजोल्यूशन और डॉट पिच। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स होते हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन कहते हैं, रिजोल्यूशन। नेक्स्ट है, एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग या फिर लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए करते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा, जो भी आप आजकल इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है आपका ऑनलाइन क्लासेस का, तो आपका एक वेब कैम होता है छोटा सा, इस तरह का एक आपका वेब कैम होता है। तो इस वेब कैम का आप कंप्यूटर में यूज करते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर जो स्क्रीन है वहाँ पर लगा देते हैं। ये आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग आप ब्रॉडकास्ट, यानी कि कोई भी आपको लाइव चैट करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है, तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका, वेब कैम। नेक्स्ट है, ओसीआर का पूरा नाम क्या है। तो ओसीआर का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी बोल सकते हैं हम इसको। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग लाई जाती है। जो आपका GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में, यानी कि जो आप पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में यूज करते हैं, तो वो कौन सा होता है आपका, वो होता है आपका माउस। यानी कि GUI होता क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जो यूजर होता है और जो ग्राफिक्स होते हैं यानी कि मॉनिटर, इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस करता है वो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में वो कौन करता है, माउस करता है। नेक्स्ट है, कर्सर की मौजूदा स्थिति में बाएं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता है, जो आपकी एक लाइन है, जिस तरह से हमने एक लाइन लिख दी ABCD इस तरह से, तो यहाँ पर आपका एक कर्सर आ गया। अब ठीक है, कर्सर साथ के साथ मूव करता रहता है इस तरह से। अब आपको क्या करना है, आपने कैरेक्टर यहाँ पर एक गलत प्रिंट कर दिया, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो इस, यानी कि ये कर्सर है, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है, राइट है, ये लेफ्ट है। तो अब आपको लेफ्ट तरफ का यानी कि डी को आपको डिलीट करना है, तो किसकी मदद से करते हैं आप, बैक स्पेस की मदद से। किसकी मदद से, बैक स्पेस की मदद से करते हैं। यदि आपको राइट तरफ के, यानी कि यहां पर आपका कर्सर है और आपको आगे से, यानी कि कर्सर के राइट तरफ के डिलीट करने हैं सभी के सभी ABCD जो भी है, तो ये आप करते हैं किसकी मदद से, ये आप करते हैं डिलीट की मदद से। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर आपको डिलीट करने हैं तो बैक स्पेस, और राइट तरफ के करने हैं तो डिलीट। नेक्स्ट है, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। तो आप नंबर जो जल्दी टाइप कर सकते हैं किसकी मदद से कर सकते हैं, न्यूमेरिक
कीपैड। तो कीबोर्ड पर आपके यहाँ पर कोने पर एक कीपैड, न्यूमेरिकल कीपैड होता है जिस पर आपके नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जल्दी आप नंबर टाइप कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। तो आप कंप्यूटर का जो मॉनिटर है इसकी जो डिस्प्ले का आकार हम मापते हैं, ये किसकी मदद से मापते हैं, डायगोनली। आप सभी ने देखा होगा, आप जो ये एलईडी लेने भी जाते हैं जो आप तो आप देखते हैं कि भाई 44 इंच का चाहिए, मेरे को 42 इंच का चाहिए, यानी कि ये क्या होती है, डायगोनल डिस्टेंस, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने के बीच में। ठीक है, तो कैसे डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, डायगोनली। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, डायगोनली। नेक्स्ट है डैश का प्रयोग हाथ से लिखे तथा मुद्रित टेक्स्ट तथा ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। यानी कि मुद्रित क्या होता है, आपका प्रिंटेड टेक्स्ट। मुद्रित को हम क्या बोलते हैं, प्रिंटेड टेक्स्ट। या फिर आपकी कोई इमेज होती है, प्रिंटेड टेक्स्ट या फिर ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए। तो ये किसकी मदद से करते हैं आप, तो ये आप करते हैं अपना स्कैनर की मदद से। तो अभी हमने स्कैनर की क्वेश्चन किया था कि स्कैनर क्या स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट को और आपकी इमेज को। तो यानी कि कोई भी आपका प्रिंटेड टेक्स्ट है, आपका XYZ कुछ भी लिखा है, यहाँ पर इमेज है, इसको आपने डिजिटल में कन्वर्ट करना है और उसको स्टोर करना चाहते हैं कहीं पर भी मेमोरी में, तो ये आप कर सकते हैं स्कैनर की हेल्प से। नेक्स्ट है कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है। जो कंप्यूटर में रैम होता है इसका तात्पर्य क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है डैश वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। तो वॉइस डाटा में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है, कौन होता है वो, आपका स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। यानी कि ये किसके लिए यूज होता है ज़्यादातर, यानी कि ज़्यादातर ये उनके लिए भी यूज होता है आजकल। तो ये आप सिस्टम जो है आपका फ़ोन में भी यूज हो सकता है। जैसे आपको यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखनी है, आप टाइप करना नहीं चाहते हैं, तो आपका स्पीक का ऑप्शन आता है एक उसमें। तो स्पीक के बटन पर जैसे भी आप क्लिक करेंगे तो आप जो भी टेक्स्ट यानी कि जो भी आप चीज़ ढूंढना चाहते हैं तो आप बोलकर उसको क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ये कौन सा होता है, आपका स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होता है, जो आवाज को पहचान कर जो आपको चीज चाहिए उसमें परिवर्तित कर देता है, ट्रांसफर कर देता है कंप्यूटर को, और फिर उसको सर्च करके आपको जो भी आउटपुट है वो आपको डिस्प्ले करवा दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं। तो कौन सा इनमें से जो आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों की तरह यूज होता है वो होता है आपका मोडेम। स्पीकर आपका आउटपुट है, प्रिंटर भी आपका आउटपुट है, मॉनिटर भी आपका आउटपुट है। तो कौन सा डिवाइस है जो दोनों इनपुट और आउटपुट की तरह यूज होता है, मोडेम। मोडेम के अलावा भी आपका टच स्क्रीन, आजकल तो टच स्क्रीन कंप्यूटर भी, लैपटॉप भी आने लगे हैं, यानी कि टच स्क्रीन से आप इनपुट भी दे सकते हैं और उसमें आप देख भी सकते हैं डिस्प्ले की हेल्प से। इसके अलावा आपका क्या होता है, हेडसेट। हेडसेट में आप साथ के साथ माइक्रोफोन की मदद से बोल भी सकते हैं और कानों में जो आपके लगे होते हैं उसकी मदद से आप सुन भी सकते हैं। और एक आपका होता है फैक्स। तो ये चारों के चारों आपके मेनली क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह यूज होते हैं। नेक्स्ट है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंजलवर्थ ने, और ये बनाया था 1977 में। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस है। तो कौन सा है जो पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस है, माउस है आपका। माउस की हेल्प से आपको कोई भी चीज ड्रा करनी है या कोई चीज पॉइंट करनी है तो वो आप किसकी मदद से करते हैं, माउस की मदद से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं। तो कौन सा समूह है जहां पर केवल और केवल आउटपुट है, तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। तो डी ऑप्शन में आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं सारे। नेक्स्ट है उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर सकता है। तो कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना को इरेज कर सकता है, कौन सी होती है वो आपकी डिलीट कुंजी, यानी कि की, डिलीट की। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल उदाहरण है। तो ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, आपका पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है।
बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। तो ट्रैक बॉल आपका इस तरह से बना होता है, इस तरह से एक ट्रैक बॉल होती है आपकी गोल, तो इसको आप रिवॉल्व करके तो आपका जो पॉइंटिंग है इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं स्क्रीन पर। तो क्या होता है आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। नेक्स्ट है माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। तो जैसे आपका माउस होता है ये आपका लेफ्ट, फिर आपका स्क्रॉल, फिर आपका राइट। तो दाएं जो आपका है ये आपका दायां है, ये आपका बायां है राइट। तो राइट क्लिक करने से क्या दिखाई देता है, एक विशेष मेन्यू ओपन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है माउस के दो मानकों के बटनों के बीच में स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने माउस का डायग्राम किया था, स्क्रॉल होता है आपका, एक आपका ये होता है लेफ्ट और राइट, इसके बीच में जो व्हील होता है इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, स्क्रॉल करने के लिए, यानी कि पेज को अप डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई भी नहीं। किस लिए यूज होता है, पेज को आपको ऊपर नीचे मूव करना है तो आप स्क्रॉल इस व्हील को मूव करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द है इसका जो प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है, तो ये किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए। यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इसके साथ आपका कोई भी डिवाइस है आपका जुड़ा हुआ है, चाहे वो कीबोर्ड है, चाहे वो आपका प्रिंटर है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पेरिफेरल इक्विपमेंट हैं। नेक्स्ट है डंब टर्मिनल है। जो आपका डंब टर्मिनल है इसको हम क्या बोलते हैं, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। नेक्स्ट है सीडी रोम का पूर्ण रूप है। जो सीडी रोम है आपकी सीडी रोम, तो इसका पूर्ण रूप क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, स्मृति यानी कि मेमोरी, तो कौन सा है आपका जो मेमोरी की टाइप नहीं है, तो वो है आपकी सर्वर। कौन सी आपकी सर्वर। सेमीकंडक्टर्स आपकी प्राइमरी मेमोरी को भी बोलते हैं। ऑप्टिकल्स जो आपके हैं जैसे सीडी वगैरह होती हैं, सीडी डीवीडी, उनको हम बोलते हैं। एक है आपकी मैग्नेटिक। तो ये आपकी सारी की सारी मेमोरी की टाइप हैं सिवाय सर्वर के। नेक्स्ट है ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप है, जो टेप है आपकी प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा को हम तुरंत रिकॉल करते हैं, क्योंकि जो आपकी टेप होती है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होती है। क्या होती है, एक सीक्वेंस में डाटा को एक्सेस करने के लिए ये यूज में होती है, तो इसलिए आपकी क्या है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। नेक्स्ट है जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां पर स्टोर किया जाता है। आप वर्तमान में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है आपका कहां पर स्टोर होता है, वो होता है रैम में, रैम। ठीक है, रैम में आपका क्या होता है, स्टोर होता है। तो ये थे आज की वीडियोस के आपके 50 क्वेश्चंस। तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।